आप देख रहे हैं आपका बाजार। बाजारों में अभी भी खरीदारी का ही रुख देखने को मिल रहा है। स्पेशली मेटल स्पेस के अंदर कुछ बाइंग अभी भी आते हुए दिखाई पड़ी है। खासतौर से हिंडाल्को जैसी हिंडाल्को के अंदर एक अच्छी बाइंग है, या फिर सेल जहाँ पे कुछ एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप बातचीत कर लेते हैं सागर से, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करें। सागर जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सागर जी। सागर जी बताइए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली मेरे पास भेल के शेयर है 200, बाइंग रेट है 140.20। ओके 200 शेयर है। तो मेरा पर्सपेक्टिव का नजरिया जो था शॉर्ट टर्म का था, तो मैं सोच रहा था कि निकालूं, क्या करना है, अभी लॉस में शुरू। चलिए गौरांग, ये सवाल भी छोटी अवधि के लिए ही है और कंपनी भी सरकारी BHEL जहाँ पे आप इन्होंने 140 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, 200 शेयर है, क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक नतीजों का सवाल है सुमित, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपको BHEL के शेयर में आता हुआ दिखाई देगा। 110-120 का स्तर मेरे ख्याल से इसने निचले लेवल पर छुआ था और उसके बाद हम मौजूदा स्तर करीबन 140-137 के पास देख रहे हैं। मगर मैं इनके जगह पर होता तो इस स्तर पर बेच करके अगर लंबी अवधि का मैं मेरा नज़रिया बदल देता तो हमारी कवायद होगी L&T, ABB, सीमेंस या फिर आल्स्टॉम, TND जैसे शेयर में निवेश करने के लिए। और मैं ये चेतावनी यहाँ पर दूंगा कि अगर नतीजों में निराशा देखने मिली, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद आपको देखने मिलेगी, तो फिर से नीचे तरफ का दौर आपको देखने मिलेगा BHEL में। तो थोड़ी सावधानी बरत कर चलिए, छोटी अवधि का नजरिया आपका। राइट। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। पुणे से सुशांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार सुशांत, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। मेरे पास REC के शेयर है 9000 एट द रेट ऑफ 187। तो मेरा नजरिया ये है लॉन्ग पीरियड का, लॉन्ग टर्म का, 6 months to 1 year। तो क्या करूं, मैं रखूं या बेच दूं? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, इनका सवाल REC पर है। अभी 2-3 रुपए के प्रॉफिट्स पर बैठे भी हुए हैं, इनफैक्ट 10 रुपए के प्रॉफिट पर बैठे हुए। 191 पर फिलहाल चल रहा है ये शेयर। 181 के आसपास की इनकी खरीद है। 1000 क्वांटिटी है इनके पास शेयर्स की। सलाह क्या होगी इनकी, अगर लंबी अवधि का नजरिया है इनका? तो साक्षी, इमीडिएटली REC के अंदर 200 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फेस होगा। जैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये स्टॉक के अंदर 215-220 तक के मूव्स हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इनकी खरीदी 181 के भाव की है, इनके पास 1000 शेयर है। तो अगर ये चाहे तो यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 192 से 195 के बीच में, और वापस नीचे आए तो वापस खरीद सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल REC का स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो चुका है। तो ये चाहे तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर इन्होंने स्टॉप लॉस लगाना है तो अपने कॉस्ट से 1 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। आने वाले समय में और तेजी देखने को मिल सकती है। 200 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक 215 से 220 के मूव दिखाएगा आने वाले कुछ दिनों में जी। तो REC को लेकर राय दी गई है। एक बाइंग भी आई है REC में, रादर इस क्वार्टर के अंदर एक जोरदार बाइंग लोअर लेवल्स इसमें आते हुए दिखाई पड़ी है। हालांकि आज 2 रुपये की गिरावट से कामकाज कर रहा है। कुछ शेयर्स एक करके देख लेते हैं जहाँ पे कुछ मोमेंटम अभी भी आया है। पहला नाम है सिंप्लेक्स इंफ्रा का। सिंप्लेक्स इंफ्रा में एक सडन स्पाइक है। चेन्नई पेट्रो दूसरा नाम है। करीब 2.5% के आसपास की बढ़त चेन्नई पेट्रो में देखने को मिल रही है। डे हाई पर आ चुका है। 205-206 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छी बाइंग चेन्नई पेट्रो में आते हुए दिखाई पड़ी है। दूसरा शेयर जो है वो है सिंप्लेक्स इंफ्रा। सिंप्लेक्स इंफ्रा में आप देख पा रहे हैं करीब 2% की बढ़त है। 312-313 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे भी आया है। अभी सडन स्पाइक MOIL में भी आया है। 7 रुपये ऊपर ये कामकाज कर रहा है। 3% ऊपर है। 244-45 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। सरकारी शेयरों में सेलेक्टिव शेयर में बाइंग है, उसमें MOIL भी है। डे हाई पे कामकाज कर रहा है। अबान ऑफशोर भी करीब 2% ऊपर कामकाज करते हैं। और आखिरी में होटल लीला के अंदर भी कुछ बाइंग अभी आते हुए दिखाई पड़ी है। रादर पिछले अगर 10 से 15 मिनट के अंदर देखें तो शेयर में करीब 3% तक का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। और वॉल्यूम्स के साथ ये बाइंग आई है। 18.55 के स्तरों पर आप देख पा रहे हैं सडन स्पाइक इस शेयर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इन शेयरों पर आप नजर रख सकते हैं जी। अगला दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हैदराबाद से जीवन भद्रे हमारे साथ जुड़े हैं। जीवन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी। Actually, I am following this business from quite a long time now. Thank you very much. Okay. Hopefully, you are getting a lot of profits in your investments. Yeah. Actually, I have, madam, this 100 shares of Ashok Leyland. Ji. Yeah, my buying price is 98. Okay. Yeah, so I can hold it for 1 month. 1 month. Yeah. All right. ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, अशोक लेलैंड आपका पसंदीदा शेयर 98 रुपीज के भाव पर खरीदारी की हुई है। 94 पर फिलहाल चल रहा है। 1 महीने का नजरिया, स्ट्रैटेजी इनके लिए क्या होगी? होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऑटो पूरे पैक के अंदर एक तेजी लग रही है साक्षी।
ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने ऊपरी लेवल से जो करेक्शन देना था वो ऑलमोस्ट ओवर होने आ गई है। बाई चांस शायद अगर एक बार और करेक्शन आती है 3-4 दिनों में तो शायद 90 से 88 तक आ सकती है, बट होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक ऊपर में 95-98 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक में आने वाले दिनों में 105 से 110 के लेवल देखने को शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। हो सकता है ये लेवल्स 1 से 2 महीने के टाइम होराइजन में हमको देखने को मिल जाए। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, होल्ड की सलाह रहेगी। तो बने रहने की सलाह आपको दी गई है अशोक लेलैंड को लेकर। कल 3600 बसेस का एक ऑर्डर भी मिला था, इसका ऑर्डर के बाद कुछ एक बाइंग थी और आज भी करीब करीब 1% की बढ़त है। हरीश से बातचीत कर लेते हैं। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार हरीश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरी ये बात है कि जो आपके पास दीपावली राणा है वो बहुत फास्ट बोलती हैं। जी नमस्कार सर। ओके, ये आपसे रिक्वेस्ट है, जो दीपावली राणा है वो बहुत फास्ट बोलती हैं। चलिए आपका फीडबैक हम जरूर उन तक देंगे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विषयों के बारे में उनकी स्पीड बहुत तेज, बोलने की बहुत ज्यादा है। जी आप सवाल पूछ सकते हैं आप। दूसरी बात मेरी ये है कि जब आप शाम को, हरीश जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद इशू आ रहा था कुछ लाइंस को लेकर भी, लेकिन शायद नए निवेश को लेकर ये बात कर रहे थे। गौरांग से जानते हैं इनके नए निवेश के बारे में, कहाँ निवेश कर सकते हैं। गौरांग कुछ शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं आप, कोई शेयर इन्हें सुझा पाएंगे? विकल्प तो काफ़ी कुछ है, इनके पास पूंजी कितनी है वो मुझे सुनाई नहीं दिया, लाइन कुछ ख़राब थी, और नज़रिया भी अगर लंबी अवधि का है सुमित, तो मैं राय दूंगा इनको एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, मिसाल के तौर पर डाबर, मैरिको, एमामी या फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, दिग्गज कंपनियों में आईटीसी, एचयूएल, सीमेंट कंपनियों के ऊपर रुझान कुछ समय से बेहतर हो रहा है और नतीजों के आधार पर हमें लग रहा है जेके लक्ष्मी सीमेंट, मंगलम सीमेंट, हाइडलबर्ग, इंडिया सीमेंट, ये कुछ मझौली या छोटी सीमेंट कंपनियां जहां पर ये निवेश कर सकते हैं। और फार्मा से जुड़ी कंपनियों में सिप्ला एक विकल्प है, जिसके साथ साथ ऑरबिंदो फार्मा या फिर डिशमैन फार्मा, ये कुछ विकल्प है जहां पर ये निवेश कर सकते हैं। जी चलिए, आपको राय भी मिल चुकी है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए।